स्वागत है आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल बिहार टॉपर क्लासेज 10 के में। बच्चों, आप सब कैसे हैं? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों, क्योंकि आप सबका एग्जाम बहुत काफ़ी नज़दीक आ गया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग व्यर्थ में समय व्यतीत नहीं कर रहे होंगे यहाँ वहाँ, ठीक है ना। चलिए, आपको एक बात बता देते हैं कि इसे आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th का बच्चों, क्लास 10th का हिंदी का बच्चों चैप्टर 9 तक आपको प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर कहानी खंड से यानी गद्य खंड से आपको अपलोड कर दिया गया है। जो बच्चों नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिए। उसके बाद 10th वाला चैप्टर देखिएगा बच्चों, 10वां चैप्टर जो मछली है, क्या है बच्चों? मछली चैप्टर है, ठीक है ना। तो यदि आप बढ़िया से पढ़े होंगे बच्चों तो आप हमारे साथ एक कलम ले लीजिए और एक किताब ले लीजिए, जिस किताब में मछली चैप्टर है गुधोली वाला, और एक कॉपी ले लीजिए, ठीक है बच्चों। और उस कॉपी में बताइए कि आपका कितना सही होता है। जो कमेंट में एक बार बता देना है कि गुरुजी मेरा इतना सही हुआ है। बढ़ते हैं पहला प्रश्न की ओर बिना समय बर्बाद किए हुए। बढ़ते हैं, पहला प्रश्न क्या कर रहा है? झोले में कितने मछलियां थी? बताइए बच्चों। झोला में क्या मछली था? 3 गो। झोला में क्या मछली था बच्चों? 3 गो। अब किताब में पढ़े होंगे तो मछली की संख्या 3 ही था। संतु घर से संतु घर से 3 मील दूर कौन से नदी था? बताइए। संतु के घर से 3 मील दूर मोहरा नदी था। कौन नदी था बच्चों? मोहरा नदी था। कहता है संतु क्यों उदास हो गया? बताइए। संतु क्यों उदास हो गया था बच्चों? कि मछली कटने वाली है। मछली अब क्या हो जाएगी? कट जाएगी। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? बताइए बच्चों। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? तो मकान के नीचे खड़ा हो गया था, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बच्चों पिताजी किससे नाराज थे? बताइए रसगुल्ले कि पिताजी किससे नाराज थे? तो भाग्गू से। किससे नाराज थे बच्चों? भाग्गू से नाराज थे, ठीक है। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है? बताइए बच्चों। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है? जल्दी बताइए। आपका आंसर हो जाएगा निम्न मध्य वर्गीय परिवार का, निम्न मध्य वर्गीय परिवार का, ठीक है। मछली पाठ के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। मछली पाठ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है बच्चों? बताइए। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मध्य वर्ग का। किस वर्ग का बच्चों? मध्य वर्ग का। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? बताइए बच्चों। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1937। 1 जनवरी 1937। विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? बताइए बच्चों। विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1990 में। 1990 में। मछली काटने वाला पाटा कहाँ रखा था? बताइए। मछली काटने वाला पाटा कहाँ रखा जाता था? ड्रम के पीछे। मछलियाँ कहाँ रखी हुई थी? बताइए बच्चों। मछलियाँ कहाँ रखी हुई थी? नहान घर में। कहाँ रखी हुई थी? नहान घर में। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था बच्चों? बताइए। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। नौकर की कमीज की विद्या की रचना है, यानी नौकर की कमीज जो रचना है वो क्या है? तो नौकर की कमीज जो है वह एक उपन्यास है। क्या है बच्चों? उपन्यास है। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? बताइए। पेड़ पर कमरा जो रचना है वो कौन किए थे? तो विनोद कुमार शुक्ल किए थे। कौन किए थे बच्चों? विनोद कुमार शुक्ल। मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है? यानी मछली कहानी कहाँ से संकलित है? बताइए। महाविद्यालय से। कहाँ से बच्चों? महाविद्यालय से संकलित है, ठीक है। कथाकार मछली लेखक घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे? कथाकार मछली लेकर घर क्यों दौड़ रहे थे? बताइए। मछली मार जाने के डर से। किसके लिए दौड़ रहा था? कि मछली झोला में मर जाएगा। कौन ठंड से काँप रहा था? बताइए। कौन ठंड से काँप रहा था बच्चों? संतु ठंड से क्या कर रहा था? काँप रहा था।
मछली से कौन डर रहा था? बताइए रसगुल्ले, मछली से कौन डर रहा था? संतु। मछली से संतु डर रहा था। किस मछली की आंख में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है? बताइए बच्चों, किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है? मृत मछली की, यानी मरे हुए मछली की आंख में। मसाला कौन पीस रही थी? बताइए, पूरे कहानी में मसाला कौन पीस रही थी? तो लेखक की माँ मसाला पीस रही थी। ठीक है। किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी? पूरा मिला के कहना है कि मछली किसके ऊपर रख के काटा जाता था? तो पाटे के ऊपर। कहानी में ये आया होगा बच्चों, पाटे के ऊपर रख के मछली को काटा जाता है। किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था? किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था? तो माँ को अच्छा नहीं लगता था। ठीक है। मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? बताइए, मछली काटने का काम लेखक घर में कौन करता था? भाग्गू। कौन करता था बच्चों? भाग्गू करता था। ठीक है। कहता है भाग्गू कौन है? भाग्गू कौन है? तो घर के नौकर। कौन है बच्चों? घर के नौकर है। घर के अंदर की तरफ से किसे जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी? घर के अंदर की तरफ से किसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रहा था बच्चों? तो पिताजी के। किसके बच्चों? पिताजी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रहा था। परिवार के नौकर क्या कर रहा था? बताइए बच्चों, परिवार के नौकर क्या कर रहा था? नहीं, सॉरी बच्चों, मिस्टेक हो गया पढ़ने में। परिवार के नौकर का क्या नाम था, ये बताइए। परिवार के नौकर का क्या नाम था? भाग्गू। क्या नाम था बच्चों? भाग्गू। कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? तो कहानीकार के छोटा भाई का नाम है संतु। क्या नाम है बच्चों? संतु नाम है, संतु। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं 30 नंबर। बच्चों हम लोग 30 नंबर प्रश्न आ गए, तो आपका दायित्व बनता है कि अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दे, है कि नहीं। बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न। एक कहता है, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? मछली कहानी में अगर आप बढ़िया से अध्ययन किए होंगे बच्चों, तो ये लाइन लिखा हुआ था कि घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ के बाहर फेंक देना। यह कौन कहा था, ये बताइए। तो ये कहे थे लेखक के पिताजी। कौन कहे थे बच्चों? लेखक के पिताजी। संतु मछली लेकर क्यों भागा था? बताओ बच्चों, संतु मछली लेकर क्यों भागा था? कुएं में डालने के लिए। कुएं में डालने के लिए। भागू संतु के पीछे पीछे क्यों भागा? बताइए बच्चों, भागू संतु के पीछे पीछे क्यों भागा? मछली छीनने के लिए। मछली छीनने के लिए। शुक्ल जी की कहानी संग्रह है, बताइए। यानी विनोद कुमार शुक्ल की निम्नलिखित में से कौन सा कहानी है? तो कहानी एक ही है, पेड़ पर कमरा, यही वो कहानी था। ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से सम्मानित कब किया गया? विनोद कुमार शुक्ल को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कम कम नहीं बच्चों, कम नहीं, यहाँ लिखना है कब सम्मानित किया गया, बताइए। तो 1997 में। कब किया गया था बच्चों? 1997 में। मरी हुई मछली की आंख में नजर आ रही थी, क्या नजर आ रहा था? मरी हुई मछली की आंखों में क्या नजर आ रहा था? तो परछाई। परछाई नजर आ रहा था, नहीं। संतु नरेन आपस में कौन है? संतु नरेन आपस में कौन है? भाई भाई। कौन है बच्चों? भाई भाई है। नरेन कौन था, बताइए। नरेन कौन था? दीदी का प्रेमी था। कौन था बच्चों? दीदी का प्रेमी था। मोहरा क्या है बच्चों, बताइए। तो मछली पाठ में मोहरा क्या था? तो एक नदी था मछली चैप्टर में। ठीक है। मोहरा एक नदी है। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? बताइए बच्चों। पिताजी ने बाजार से कितना मछली खरीदा था? 3 गो। क्या मछली खरीदा था? 3 मछली। ठीक है। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था बच्चों? मकान के नीचे। मकान के
नीचे। लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है। लगभग जय हिंद शुक्ल की रचना है, तो यह एक कविता है। जय हिंद क्या था बच्चों? कविता था। ठीक है, काव्य संग्रह। कहता है बच्चों, मछलियां घर लाने के बाद बच्चों ने क्या किया? यानी मछली को घर लाने के बाद बच्चों ने क्या किया था बच्चों? तो बाल्टी में डाल दिया था। क्या किया था? बाल्टी में डाल दिया था। नौकर की कमीज की विद्या है, यानी नौकर की कमीज जो रचना है वो क्या है? तो यह एक उपन्यास है। क्या है बच्चों? उपन्यास है। पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? बताइए बच्चों। पेड़ पर कमरा किसकी रचना था? विनोद कुमार शुक्ल के। किसकी रचना था बच्चों? विनोद कुमार शुक्ल के। मछली मछली कहानी शुक्ल के किस संकलन से ली गई है? मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है? तो महाविद्यालय से। कहाँ से लिया गया है बच्चों? महाविद्यालय से। तो आज का 45 क्वेश्चन हम बनाए बच्चों। 45 में आपका कितना सही होता है कमेंट में ज़रूर बताना, और इसको लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है ना बच्चों? और एक प्यारा सा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, यही हम आपसे मांगते हैं कि बस शेयर कर दीजिए, उनसे लाइक करवा दीजिए, और बोलिए कि यही मेरे गुरुजी का एक प्यारा सा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। है कि नहीं? तो सब्सक्राइब भी करा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। मस्त खा पी के आप लोग तैयार रहिएगा। नेक्स्ट चैप्टर बहुत बढ़िया है। हम आपको जल्द से जल्द इसको चैप्टर को देने के लिए प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।